रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है जिसे उसके आका सऊदी अरब कर्ज देकर दिवालिया होने से बचा रखा है, वरना उसकी स्थिति काफी खराब है। पीओके में बिजली, पानी और शिक्षा, नौकरी को लेकर विरोध पिछले 2 सालों से जारी है और अभी पिछले 1 हफ्ते से पाक सरकार और पाक आर्मी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में सेना अपने बैरक छोड़कर भाग रही है और बीएलए दौड़ा दौड़ाकर पाक सरकार और पाक आर्मी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 3 दिन पहले बीएलए ने ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान आजाद है। इसी बीच फजलुर रहमान ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे पाक आर्मी और पाक सरकार के पसीने छुड़ा दिए। खबरों की माने तो पाकिस्तान की प्रमुख धार्मिक राजनीतिक पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम के अध्यक्ष और सांसद मौलाना फजलुर रहमान ने एक जनसभा में पाकिस्तान की सेना पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आसिम मुनीर को चैलेंज करते हुए कहा कि आज तक पाकिस्तान की जनता को ये नहीं बताया गया कि 1999 के कारगिल युद्ध में उसके कितने सैनिक मारे गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने अपने शहीद सैनिकों के शव तक लेने से इनकार कर दिया और उन्हें भारत के पास ही छोड़ दिया। फजलुर रहमान ने कहा कि भारत ने स्वयं जानकारी दी थी कि जिन पाकिस्तानी सैनिकों के शव नहीं लिए गए उनका अंतिम संस्कार इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। क्या आपने कभी देश को बताया कि कारगिल में हमारे कितने सैनिक मारे गए, कितने ताबूत वापस लाए गए? आपने अपने शहीदों को भारत के भरोसे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर यही बयान कोहराम मचा रखा है। और क्या कहा आप खुद सुनिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर कैसे डीजल आसिम मुनीर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर और कीमत है। क्या बता सकते हो आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सुपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। हमने कोई गलत बात नहीं कही। जानकारी देते चले कि कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था और उस वक्त पाक आर्मी का चीफ परवेज मुशर्रफ था। मुशर्रफ पर भी केस चला था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था, लेकिन सजा का पालन नहीं हो सका और वो दुबई चले गए और सेना ने गोलमोल बयान देकर मामले को दबा दिया था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का मतलब सेना होता है और वहां पर जो पपेट सरकार आती है वो सेना की मदद से ही आती है। इसीलिए पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक सेना ही हर काम के लिए जानी जाती है और इसी का फजलुर रहमान पोल खोल रहे थे। अब हम बताते हैं कि आखिर कारगिल युद्ध में हुआ क्या था और कैसे पाक की साजिश को भारतीय सेना ने नाकाम किया था।
भारत सरकार या किसी भी देश की सेना या सरकार का रूल होता है कि वो अपने सैनिकों को सर्दियों के दौरान ऊंची चोटियों से सेना को नीचे बुला लेते हैं, क्योंकि उन इलाकों में भारी बर्फबारी होती थी। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना के जवान, जिन्हें शुरू में कश्मीरी उग्रवादियों के रूप में पेश किया गया, नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र की कई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा जमाने में सफल रहे। जब भारत को इस बात की जानकारी हुई तो भारत ने पाक सेना को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। करीब 2 महीने तक चले भीषण युद्ध में भारतीय सेना ने एक एक कर सभी चोटियों को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से विजय की घोषणा की और तभी से हर साल इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर होता है कि पाकिस्तान दावा करता है वो पाक सैनिक नहीं थे, बल्कि कश्मीरी लड़ाके थे, जिनका उसकी सेना से कोई संबंध नहीं था। लेकिन भारत सबूतों के आधार पर लगातार कहता रहा कि घुसपैठ करने वाले लोग पाकिस्तान की नियमित सेना के सैनिक थे। युद्ध के दौरान भारतीय सेना को कई ऐसे दस्तावेज, पहचान पत्र और सैन्य सामग्री मिली जिनसे ये दावा मजबूत हुआ कि लड़ाई में पाकिस्तान की सेना सीधे शामिल थी। इसके साथ ही साथ कारगिल युद्ध में पाकिस्तान सेना के कई जवान मारे गए और उनकी लाश को भारत ने अपने कब्जे में लिया, ताकि सैनिक नियम के हिसाब से उसे सम्मान के साथ दिया जा सके। लेकिन पाक सेना अपनी इज्जत ना चली जाए और पोल ना खुल जाए, इसके लिए पाक सैनिकों को लेने से उसने इनकार कर दिया। और इसी बात को एक जनसभा को संबोधित करते हुए फजलुर रहमान ने कही। आप एक बार फिर सुनिए। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर कीमत है। क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सुपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। हमने कोई गलत बात नहीं कही। इसी मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं और कहते हैं कि हमारे सैनिकों को भारत ने इस्लामी परंपराओं के अनुसार सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया। फजलुर रहमान ने अपने भाषण में कैप्टन कर्नल शेर खान का भी जिक्र किया। शेर खान पाकिस्तान सेना के अधिकारी थे, जिन्हें बाद में पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च सैन्य सम्मान निशान हैदर से सम्मानित किया। फजलुर रहमान का आरोप है कि उनका शव भी पाकिस्तान ने तुरंत स्वीकार नहीं किया था और भारत के लगातार आग्रह के बाद ही उसे वापस लिया गया। ये दावा पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सवाल यह है कि 27 साल बाद ये मामला फिर चर्चा में क्यों है? दरअसल हर साल 26 जुलाई को भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। इस अवसर पर कारगिल युद्ध की घटनाएं फिर से चर्चा में आती हैं। ऐसे समय में पाकिस्तान के एक वरिष्ठ नेता द्वारा अपनी ही सेना पर लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो पाकिस्तान में सेना की भूमिका और राजनीतिक नेतृत्व के बीच लंबे समय से झगड़ा चला आ रहा है। फजलुर रहमान के आरोपों ने एक बार फिर कारगिल युद्ध से जुड़े उन सवालों को सामने ला दिया जो वर्षों से चर्चा का विषय रहे हैं।